राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मौलिक और स्वरचित कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इस कहानी को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है गाँव की गवार। राजस्थान के छोटे से गांव रूपगढ़ में धानी अपनी माँ गुलाबों के साथ रहती थी। धानी बचपन से ही बहुत सुंदर, संस्कारी और हुनरमंद थी। उसकी माँ दिन रात मेहनत करके उसे पाल रही थी और बस चाहती थी कि उसकी बेटी अच्छे घर में जाए। एक दिन पास के गांव सूरतपुर से एक रिश्ता आया। लड़के का नाम वीर था। लड़के के माता पिता देखने आए तो धानी को पीले घाघरे और लाल किनारी वाली चोली में तैयार किया गया। जब वह बैठक में आई तो सभी उसकी खूबसूरती देखकर मोहित हो गए। शादी तय हुई और कुछ ही दिनों में धानी ससुराल आ गई। वीर के माता पिता रतन लाल और चंपा देवी बहुत ही अच्छे लोग थे, लेकिन वीर को यह शादी मंजूर नहीं थी। वह शहर में रहना चाहता था और गांव की लड़की से शादी करके खुश नहीं था। शादी के कुछ दिनों बाद वह शहर चला गया, यह कहकर कि वह नौकरी की तलाश में है। मगर धीरे धीरे महीनों बीत गए और वीर ने धानी से कोई संपर्क नहीं किया। धानी को ससुराल में रहकर घर के सभी काम करने पड़े, लेकिन उसकी सास चंपा देवी उसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने धीरे धीरे धानी को अपनी बेटी की तरह मान लिया। एक दिन धानी को पता चला कि वीर शहर में किसी और के साथ रह रहा है। यह सुनकर वह पूरी तरह टूट गई, लेकिन चंपा देवी ने धानी को सहारा दिया। बेटा, तू बहुत हुनरमंद है। मैंने सुना है कि शहर में राजस्थानी कढ़ाई वाले बैग और कपड़ों की बहुत मांग है। अगर तू चाहे तो कुछ भी कर सकती है। धानी अपनी सास की बात सुनकर हैरान रह गई। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सास उसका इतना सहयोग देगी। उसने तो हमेशा यही देखा था कि सास बहू को दबाकर रखती थी कि बस घर के चूल्हे चौके में ही अपनी जिंदगी बिता दो, पति कैसा भी हो, लेकिन उसका साथ कभी मत छोड़ो। अपनी सास की बात सुनकर धानी की आंखों में आंसू आ गए। धानी को बचपन से सिलाई और कढ़ाई का बहुत शौक था। सास के समर्थन से उसने अपना काम शुरू करने का फैसला किया। धानी ने घर में एक छोटा सा कमरा स्टूडियो में बदल दिया। उसने सुंदर कढ़ाई वाले बैग, पर्स और राजस्थानी डिजाइन के कुर्ते बनाने शुरू किए। उसकी पड़ोसी माया दीदी ने भी उसकी मदद की। धीरे धीरे उसकी बनाई चीजें मशहूर होने लगीं। सूरतपुर के एक बड़े स्टोर से उसे ऑर्डर भी मिलने लगे। अब समय आ गया था कुछ बड़ा करने का। धानी ने अपने ससुर रतन लाल जी से कहा, बाबा, मैं अपना बुटीक खोलना चाहती हूँ। रतन लाल जी पहले तो चौंके, लेकिन जब उन्होंने अपनी बहू का आत्मविश्वास देखा तो बोले, बेटा, हम तेरे साथ हैं। धानी की सास चंपा देवी ने अपनी बचत में से पैसे निकालकर धानी को दिए और कहा, जा अपने सपनों को पूरा कर। कुछ ही महीनों में धानी क्रिएशंस नाम से उसका बुटीक खुल गया। वहां हाथ से कढ़ाई किए हुए बैग, कपड़े और दुपट्टे बिकने लगे। धानी खुद भी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह ट्रेडिशनल और मॉडर्न लुक में नजर आती। कभी खूबसूरत साड़ी, कभी स्टाइलिश कुर्ता और कभी इंडो वेस्टर्न ड्रेस। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर मुस्कान। एक साल बाद वीर अचानक गांव लौटा। उसकी हालत बहुत खराब थी। शहर में वह जिस लड़की के चक्कर में पड़ गया था, वह लड़की उसे धोखा देकर और उसका सब कुछ लूटकर भाग गई। गांव आकर जब उसने धानी को देखा तो पहचान ही नहीं पाया। धानी, तुम इतनी बदल गई हो। धानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वीर, जब कोई अपना छोड़ जाता है तो वक्त खुद ब खुद सिखा देता है कि जीना कैसे है। वीर को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह आगे बढ़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो धानी, मैं तुम्हारी कद्र नहीं कर पाया। क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं? धानी की सास भी वहीं खड़ी थी। उन्होंने कहा, बेटा, जब एक औरत अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। धानी मुस्कुराई और उसने जवाब दिया, अब मैं किसी की छाया में नहीं जीना चाहती वीर, मैं अपनी पहचान खुद बना चुकी हूँ। आज वीर को अपने ऊपर ही शर्म आ रही थी। वह जिसे गांव की गवार समझ रहा था, वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और होशियार निकली। अब धानी एक सफल बिजनेस वूमेन थी। उसका बुटीक धानी क्रिएशंस पूरे शहर में मशहूर था। धानी ने अपनी मेहनत के बल पर यह साबित कर दिया था कि औरत की पहचान सिर्फ उसकी शादी से नहीं होती,
बल्कि उसके सपनों और संघर्षों से होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।